हेलो एंड वेलकम टू टेक अफेयर्स। मेरा नाम है सूरज। नाउ रिसेंटली इंडियन रिसर्चर्स ने मिलकर 3 सुपर मैसिव ब्लैक होल के कोलिजन को डिटेक्ट किया है, जिस वजह से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि देखिए ये इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के फिनोमेना जो हैं ये बार बार नहीं होते हैं और अभी तक का ये जो फिनोमेना है ये तीसरी बार डिटेक्ट किया गया है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरीके से साइंटिस्ट ने इसे डिटेक्ट किया है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेसिकली हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसको समझते हैं। उससे पहले हम ब्लैक होल के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर ये ब्लैक होल होते क्या हैं। ब्लैक होल बेसिकली स्पेस में एक ऐसे पिंड या बिंदु होते हैं जहां पर पदार्थ बहुत ज़्यादा संकुचित हो जाता है, जिस वजह से वहां का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे मान लीजिए अगर हम वहां पर प्रकाश को भी भेजते हैं तो वो भी वहां से वापस बचकर नहीं आ पाता है। इस अवधारणा को 1915 में एल्बर्ट आइंस्टीन द्वारा सिद्धांतित किया गया था और ब्लैक होल शब्द का प्रयोग 1960 के दशक में मध्य अमेरिकी भौतिक विज्ञानी जॉन आर्चिबाल्ड व्हीलर द्वारा दिया गया था। इसके साथ ही ब्लैक होल यूजुअली 2 कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। तो पहली कैटेगरी जो होती है उसमें कुछ सोलर मासेस या फिर दसियों सोलर मासेस के बीच होती है। ऐसा माना जाता है कि जब बड़े तारे मरते हैं तो ये बनते हैं। दूसरी श्रेणी सुपर मैसिव ब्लैक होल की है। ये सौरमंडल से लेकर पृथ्वी के सूर्य के सैकड़ों हजारों से लेकर अरबों गुना तक बड़े हो सकते हैं। अप्रैल 2019 में इवेंट होराइजन टेलीस्कोप प्रोजेक्ट के वैज्ञानिकों ने ब्लैक होल की पहली छवि हाई रेजोल्यूशन और की छवि जो है वो जारी की थी। और ग्रेविटेशनल वेव भी जब दो ब्लैक होल एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए आपस में विलीन होते हैं तब बनती है। और ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी की इमेज। यहाँ पर आप सेंटर में देख सकते हैं ये जो चमकीला सा एक पॉइंट है ये एक ब्लैक होल है। इसका नाम सेजिटेरियस ए है और इसके किनारे पर आप देख सकते हैं हमारा सोलर सिस्टम स्थित है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि आखिर ये क्या है, किस तरीके से इसका कोलिजन हुआ है, सब कुछ इसके बारे में हम समझेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सभी लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएंगी। ऑल्सो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जहाँ पर आपको इसी तरीके की डेली बेसिस पर साइंस एंड टेक की अपडेट मिलती रहती है। तो अब समझ लेते हैं कि आखिर इतना भी चर्चा में क्यों था, न्यूज़ क्या थी इसके बारे में। अभी हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बताया है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने 3 सुपरमैसिव ब्लैक होल के विलय की खोज की है, जो 3 आकाश गंगाओं से मिलकर एक ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई, ध्यान दीजिएगा इस शब्द को, एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा कि ये क्या होता है एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई। पास्ट में कई एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई जोड़े पाए गए हैं, लेकिन ट्रिपल एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई अत्यंत दुर्लभ है और एक्सरे अवलोकनों का उपयोग करने से पहले केवल कुछ मुट्ठी भर का ही पता लगाया जा सका है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो अभी करंट मर्जर हुआ है इन तीनों ब्लैक होल्स का, इसके बारे में। तो रिसेंटली वैज्ञानिक 2 बड़े पैमाने पर वर्जित सर्पिल आकाशगंगाओं जिनके नाम NGC 7733 और NGC 7734 में एजियन का अध्ययन कर रहे थे। तब उन्होंने बाद के केंद्र से असामान्य उत्सर्जन का पता लगाया और इसके भीतर एक बड़े चमकीले झुरमुट की जिज्ञासु गति का भी पता लगाया, जिसका वेग NGC 7733 से काफ़ी अलग था। क्योंकि तीसरी आकाशगंगा एक अलग आकाशगंगा थी, इसलिए वैज्ञानिकों ने इसका नाम NGC 7733N रखा है। तीनों विलय वाले ब्लैक होल टूकेन तारामंडल में आकाशगंगाओं का हिस्सा थे। और आप इस इमेज में देखिए, ये है हमारी मिल्की वे गैलेक्सी और ये है हमारा सोलर सिस्टम, यहाँ पर हम स्थित हैं। और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख सकते हैं, स्टार बर्थ के एरियाज जो हैं यहाँ पर पॉइंट मैंने किया हुआ है और ये सेंट्रल बल्ज का एरिया जहाँ पर हमारा ब्लैक होल स्थित है। और ये है कुछ नासा द्वारा ली गई इमेजेस जिसमें इस ब्लैक होल की इमेज को दिखाया गया है प्रॉपरली कोलिजन के टाइम पर। तो पहला ब्लैक होल तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया और जो तीसरा था वो यहाँ पर देखा गया है। और इस इमेज के माध्यम से मैं आपको बताता हूँ। देखिए साइंटिस्ट ने क्या किया कि सबसे पहले तो ऑब्जर्व किया इस ब्लैक होल को जिसका नाम है NGC 7734। उसके बाद एक और ब्लैक होल था जिसको ये ऑब्जर्व कर रहे थे NGC 7733 के नाम से। फिर क्या हुआ कि इसके नदर्न साइड में NGC 7733 के नदर्न साइड में इनको एक चमकीली चीज़ दिखाई दी और उसकी जो वेलोसिटी थी NGC 7733 से डिफरेंट थी, जिस वजह से इन्होंने एक और ब्लैक होल को डिटेक्ट किया जिसका नाम इन्होंने रखा NGC 7733N। और
इन्हीं का मर्जर हुआ है आपस में। अब बात कर लेते हैं उससे पहले टूकेन कॉन्स्टलेशन की, टूकेन तारामंडल की। आकाशगंगा के दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह अगस्त और अक्टूबर के बीच 15 डिग्री के दक्षिण अक्षांश पर दिखाई देता है। यह 30 डिग्री के उत्तर में किसी के लिए भी क्षितिज से पूरी तरह नीचे है। यह एक छोटा तारामंडल है जिसका क्षेत्रफल 295 वर्ग डिग्री है। यह रात के आकाश में 88 नक्षत्रों में आकार में 48वें स्थान पर है। निकटतम गैलेक्टिक पड़ोसी की तुलना में वे काफ़ी दूर हैं। एंड्रोमेडा आकाशगंगा 2.5 मिलियन लाइट ईयर दूर है। अब हम बात कर लेते हैं एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई की। आखिर ये एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई होते क्या हैं? आकाशगंगाओं के केंद्र पर सुपर मैसिव ब्लैक होल हैं जो आकार में कई मिलियन सोलर मासेस के साइज में हैं और इन्हें एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई के रूप में जाना जाता है। अधिकांश आकाशगंगाओं के केंद्र में एक विशाल ब्लैक होल होता है जिसके चारों ओर एक विशाल द्रव्यमान जमा होने वाली गैस, धूल और तारकीय मलबा होता है। एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई तब बनता है जब इन सामग्रियों की गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा ब्लैक होल की ओर खींची जा रही होती है, प्रकाश में परिवर्तित होती है। क्योंकि वे पदार्थ एक्रीटेट करते हैं, उनके चारों ओर अक्सर एक चमक उत्पन्न होती है जिसे लाइट स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग करके ही देखा जा सकता है। अब बात कर लेते हैं रिसेंट कोलिजन की कि किस तरीके से हुआ है, क्या क्या इसमें फाइंडिंग सामने निकल कर आई हैं। यदि दो आकाशगंगाएं टकराती हैं तो उनका ब्लैक होल भी गतिज ऊर्जा को आसपास की गैस में स्थानांतरित करके करीब आ जाता है। ब्लैक होल के बीच की दूरी समय के साथ कम हो जाती है जब तक कि अलगाव 1 पारसेक यानी 3.26 लाइट ईयर के आसपास ना हो जाए। दो ब्लैक होल तब और अधिक गतिज ऊर्जा को खोने और विलय करने में असमर्थ होते हैं। इसे अंतिम पारसेक समस्या के रूप में भी जाना जाता है। इसको मैं थोड़ा आपको ब्रीफली समझाता हूं कि ये होता कैसे है। देखिए, जो तीनों ब्लैक होल का कोलिजन हुआ है, फर्स्ट ब्लैक होल, सेकंड ब्लैक होल और ये तीसरा ब्लैक होल था, हुआ क्या कि ये जो पहला ब्लैक होल है और ये दूसरा ब्लैक होल है, ये आपस में कोलाइड कर रहे थे, टकरा रहे थे। तो टकराते टकराते एक टाइम जब ऐसा आया यानी इनके बीच की दूरी 3.26 पारसेक रह गई, तब ये रुक गए, टकराना, इनका कोलिजन होना बंद हो गया। इससे समस्या को रिजॉल्व किया इस तीसरे ब्लैक होल ने, जो यहाँ पर तीसरा एक छोटा ब्लैक होल साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया था। इसके कोलिजन के दौरान जब ये इसमें टकराया तब आपस में कोलिजन हुआ प्रॉपर। ये था कुछ इस तरीके से, पारसेक समस्या कुछ इस तरीके से रिजॉल्व होती है इस ब्लैक होल के कोलिजन में। और आगे कुछ और पॉइंट हैं। ये इसमें जो एस्ट्रोफिजिक्स की टीम थी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में, इसमें ज्योति यादव, मौसमी दास और सुधांशु बर्वे शामिल थे। ऑल्सो रिसर्चर्स यूज डेटा फ्रॉम अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यूविट ऑन बोर्ड द फर्स्ट इंडियन स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट। यानी जो रिसर्चर्स थे उन्होंने डेटा लिया था अल्ट्रा वायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप से, जो कि एस्ट्रोसैट स्पेस लैबोरेटरी से ऑब्जर्वेटरी से संबंधित था। साथ ही यूरोपियन इंटीग्रल फील्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप जिसे म्यूज म्यूटेड ऑन द वेरी लार्ज टेलीस्कोप, जो कि चिली में स्थित है, इंफ्रारेड इमेज प्रदान की थी इसने। साउथ अफ्रीका के रीजन में ये स्थित है। अब हम बात कर लेते हैं जो फाइंडिंग थी इसकी क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए। तीसरे ब्लैक होल की उपस्थिति अंतिम पारसेक समस्या को हल कर सकती है। जब कोई दूसरा ब्लैक होल या कोई तारा गुजरता है और उसके कुछ संयुक्त कोणीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम को छीन लेता है तो आकाशगंगाएं करीब आ सकती हैं। खोज से यह भी पता चला है कि हमारे ब्रह्मांड में बहुसंख्यक ब्लैक होल यानी एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई अधिक आम हो सकते हैं और ये विशेष रूप से आकाशगंगा समूहों में आम भी हो सकते हैं। इसलिए ब्लैक होल की वृद्धि समूहों में इस तरह के विलय से प्रेरित हो सकती है। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा, लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं मेरे सोशल मीडिया हैंडल पर तो कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब और आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे क्या होता है कि वीडियो की जो रैंकिंग है वो बढ़ती है, ये ज़्यादा लोगों तक शेयर होता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।